एक खरबूजे वाला चिल्ला चिल्ला कर खरबूजे बेच रहा था। शक्कर से मीठा खरबूजा ले लो। एक का खरबूजा खरीदने के बाद इसे वहीं खाने लगा। अगले ही पल वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो बिल्कुल फीका है। खरबूजे वाले ने कहा, अरे साहब कह तो रहा हूँ शक्कर से मीठा लगेगा, शक्कर तो लगाओ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक शोहर ने अपनी बीवी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, बेगम मुझे आने में देर हो जाएगी, सुबह के लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी पसंद की डिश मेरे आने से पहले तैयार रखना, खाना आकर खा लूँगा। कुछ देर बाद एक और मैसेज भेजा, और हाँ मैं बताना भूल गया कि मेरी प्रमोशन हो गई है और इस दफ़ा मुझे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। महीने के एंड में हम नई कार भी ले रहे हैं। बीवी ने फौरन रिप्लाई दिया, वाह क्या वाकई? शोर बोला, नहीं मैं तो सिर्फ ये कन्फर्म करना चाहता था कि तुम्हें मेरा पहला मैसेज मिला कि नहीं। दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी देखना तुझे कोई हूर परी मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी हाँ असर ਤਾਂ ਬਹੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹਾਈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕੱਢਣ। पेट्रोल पंप से 6 किलोमीटर दूर एक फौजी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। इस गाड़ी में मेजर साहब भी मौजूद थे। सरदार ड्राइवर ने मेजर साहब को बताया कि पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब फौजी नीचे उतरकर धक्का लगाना शुरू हो गए और काफ़ी देर बाद पंप तक पहुंच गए, मगर रास्ते में कुछ जमान तश्कन के बायस बेहोश भी हो गए। सरदार ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर साहब ने कहा, जो ड्रम है इसको भी भरवा लो। सरदार बोला, वो तो पहले ही भरा हुआ है, मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। पता नहीं वो कौन से घर होते हैं जिनकी फ्रिज में फ्रूट्स, आइसक्रीम, कस्टर्ड वगैरह होते हैं। हमारे घर में तो हरा धनिया, पुदीना, पानी की बोतल और आइसक्रीम के डब्बे में अम्मी आटा डालकर रखती हैं। एक लुकमा 7 सेकंड में पेट में पहुंच जाता है। इंसानी बाल 3 किलो वजन उठा सकते हैं। हर इंसान के नाक की लंबाई इसके हाथ के अंगूठे के बराबर होती है। बाद में नाप लेना प्लीज़। मर्दों की निस्बत औरतें ज़्यादा पलकें झपकाती हैं। नाप लो जी नाप लो अपनी नाक। इन्फॉर्मेशन की ऐसी की तैसी पहले अपनी नाक नाप लो। सरदार बोला, ओए पप्पू पुत्र तेरे रिजल्ट का की बनया है? पप्पू बोला, मिस कहती है इस क्लास विच 1 साल और लगेगा। सरदार बोला, साल भावें 2-3 लग जावन पर फेल ना हुई मेरा पुत्र। कल रात 10 बजे एक छोटी सी महफिल रखी है। आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर आएगा। इस महफिल में चिकन, दही बल्ले, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, बर्गर, नहारी और कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। आना मत भूलिएगा। शुक्रिया। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू होगी। एक बोला, ये मुर्गा है। दूसरा बोला, ये मुर्गी है। तीसरा बोला, ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। एक मरीज डॉक्टर से कहने लगा, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से भी नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, लो दसो ओए मामा ओ ते मैं पेन चला के देखा सी कि लिखदा भी है कि नहीं। एक शेख लड़के को शेख लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की बोली, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज़ सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटा बाद आया। लड़की बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की बोली, पागल वो धागा बांध कर फेंका था, वापस खींच लिया।
एक शोर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग पास से गुजरे और पूछने लगे कि बेटा क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो। शोर गुस्से से बोला, ये बहुत गुस्ताख हो गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से मारते हैं। शोर की आंखों में हैरत उतर आई। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं। बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। कड़क कर बोली, बाबा जी एवें बीच न तुलो, निकलो एथू। और डंडा उठाकर दोबारा शोर के हाथ में देते हुए बोली, जानू तुसी काम जारी रखो। फैसलाबादी बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी बहू पास बैठी थी। बहू ने कहा, अम्मा ये प्याज तो नहीं है, फिर आंखों में आंसू क्यों। बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टेंड याद आ जाती है। एक अस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद हेड नंबर 15 पर जो भी मरीज होता था इसकी मौत हो जाती थी। जब मुश्किल ऐसा होने लगा तो इस बेड को असेब ज़दा करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने इन अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और इसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लगा। एक शेख ने अपने जोंग के नंबर से डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो जोंग वालों का रिप्लाई आया, शेखा बंदा बन जा, पहले एडवांस दे 5 रुपए वापस कर, एडा तू सखी। एक चरसी चरस पी रहा था कि इसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप बोला, तुम सिगरेट पी रहे थे। चरसी बोला, नहीं अब्बू जी। बाप बोला, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है। चरसी बोला, अब्बा जी आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। पुलिस वाले ने सरदार जी को पकड़ा और पूछा, तुमने 30 बंदों का कत्ल कैसे किया। सरदार जी बोला, बस मैं गाड़ी तेज चला रहा था, मगर जब मैंने ब्रेक लगाई तो ब्रेक फेल निकली। फिर मैंने सामने देखा, एक तरफ 2 बंदे थे और दूसरी तरफ एक बारात जा रही थी। अब आप खुद बताएं मैं गाड़ी कहाँ पर मारता। पुलिस वाला बोला, जारी सी बात है जिस तरफ 2 आदमी थे। सरदार बोला, बस मैंने भी यही सोचा था, मगर जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी तो वो साले भागकर बारात में घुस गए। एक बच्चा स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर बोली, ओ माय गॉड तुम गधा क्यों लाए हो। बच्चा बोला, आपने कहा था मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया है, तो मैंने सोचा इस बेचारे की भी जिंदगी सेट हो जाए। एक पठान नया नया तबलीग से वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर इसको मारने लगा। दोस्त ने पूछा, इसे क्यों मार रहे हो। पठान बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। दोस्त बोला, औरतों की तो दाढ़ी होती नहीं। पठान बोला, मुझे पता है मगर ये इरादा तो करे। एक सरदार ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है। बाहर से आवाज आई, थल्ले आके देख ला चबड़ा, एडा तू नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नाके, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मूँह है, सिर ते इंज पग बन्नी है जिमें जुआं नू दम दिता होवे। सरदार बोला, ओ अच्छा फैसलाबाद आ गया है। एक चरसी कब्रिस्तान में रात को चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस वाला बोला, क्या कर रहे हो। चरसी बोला, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ करना हूँ। पुलिस वाला बोला, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। एक बहुत मोटी औरत साइकिल पर सवार थी और ये गाना गा रही थी कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। रास्ते में एक बच्चा बहुत जोर से हंस रहा था।
औरत ने गुस्से में पूछा कि क्यों हंसे हो। बच्चे ने जवाब दिया कि देखा है पहली बार साइकिल पर हाथी सवार। सिपाही, चल भाई तेरी फांसी का वक्त हो गया है। कैदी बोला, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही बोला, जेलर साहब कह कर गए हैं कि तू इनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त से पूछा, भाई पेपर कब हो रहे हैं? दोस्त बोला, 1 जनवरी से। स्टूडेंट बोला, कोई तैयारी भी की है? दोस्त बोला, हाँ एक नया कलम खरीदा है, नए कपड़े सिलवाए हैं, नया जूता और नई गाड़ी खरीदी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।